एक संस्मरण कथा सुनिए। आप इसे लघु कथा भी कह सकते हैं। शीर्षक है अनोखा प्रेम। दास साहब का पूरे इलाके में बड़ा रौब था। इसका मतलब यह नहीं कि उनके रुतबे और संपत्ति के कारण उनकी पूछ परख थी। वे कोई बड़े जागीरदार जमींदार भी नहीं थे। अलबत्ता किसान परिवार में जन्म जरूर लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा सबके स्नेह सम्मान और अपनी मिलनसारता की वजह से अर्जित की थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। परिवार में स्वजनों की संख्या तो शायद कम रही होगी, परंतु पशुओं की संख्या इससे भी अधिक थी। ज़्यादातर गाय बैल भैंस के अलावा कुछ बकरियां भी उनके परिवार का हिस्सा थी। जितना वे अपने रक्त संबंधियों से प्यार करते थे, उतना ही प्रेम अपनी गायों और अन्य पशुओं से करते। अपने पशुओं को भी वे नाम से पुकारते थे। दो गायों के नाम तो उन्होंने रमकुड़ी और झमकुड़ी रख छोड़े थे। जब भी वे चारागाह में चरती इन गायों को नाम लेकर पुकारते, वे दौड़ती हुई उनके पास चली आती थी। इन गौ माताओं को दास साहब का विशेष स्नेह प्राप्त था। अपने बाड़े यानी तबेले में जब दास साहब रमकुड़ी झमकुड़ी की गर्दन प्यार से सहलाते, वे जैसे प्रफुल्लित हो जाती। दास साहब की उपस्थिति मात्र से तबेले में पशुओं में अनोखी खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। चारागाह और खेतों से लौटकर जैसे सारे पशु दास साहब का इंतजार ही किया करते थे। ये एक ऐसा अलग प्रेम संबंध था। जब दास साहब रात को भी एक दो बार बाड़े में जाकर पशुओं को देख आते, चारा पानी की व्यवस्था कर देते, स्नेह से दुलार आते। दीपावली का समय था। गांव के घर आंगन पशु आदि सच संवर रहे थे। वे लिपाई पुताई के बाद दीवारें और आंगन मांडनों से भर गए थे। पशुओं के सींगों को रंगीन पेंट से रंगा गया था। गायों और अन्य गोधन की देह पर रंग बिरंगी फूल पत्तियां बनाई गई थीं। उनके गलों में कोड़ियों की मालाएं पहनाई जा रही थीं। पूरा वातावरण उल्लास से भर गया था। लेकिन दास साहब के बाड़े में पशु बहुत उदास नजर आ रहे थे। हालियों और अन्य सेवकों ने रमकुड़ी और झमकुड़ी सहित सभी पशुओं को खूब सजाया संवारा था, लेकिन पशु उदास लग रहे थे। कारण स्पष्ट था। एक सप्ताह से दास साहब के स्नेहमयी हाथों का स्पर्श उनकी देह से हो नहीं पाया था। कहाँ थे दास साहब? शायद यह प्रश्न उन पशुओं के मन में भी अवश्य रहा होगा। हर दिन रमकुड़ी तबेले में जाने से पहले दास साहब के घर के आंगन में होकर गुजरती थी और ठिठक जाती थी। आंगन के आसपास दास साहब के घर का ओसारा होता था। वहीं से पत्थर की खुली सीढ़ियां दास साहब की बैठक और उनके शयन कक्ष तक दूसरी मंजिल तक पहुंचती थी। वहीं से रमकुड़ी दास साहब की उपस्थिति या हलचल को महसूस करने की कोशिश करती। यह उसका दुर्भाग्य था कि अस्पताल में भर्ती दास साहब को वह कैसे महसूस कर सकती थी। दीपावली की रात थी। दीपावली की रात को दास साहब को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्हें घर ले आया गया। डॉक्टर ने अभी एक सप्ताह और आराम की सलाह दी थी। दास साहब भी अपने पशुओं गायों विशेषकर रमकुड़ी झमकुड़ी की खैर खबर लेने को बड़े बेचैन थे। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सुबह जब दास साहब की बहू उन्हें चाय देने गईं तो दंग रह गईं। दास साहब के पलंग के पास उनकी दुलारी रमकुड़ी आराम से बैठी थी और दास साहब उसकी गर्दन को अपने हाथों से सहला रहे थे। पिछली रात रमकुड़ी ने तबेले की ओर जाते हुए दास साहब की उपस्थिति को शायद उनकी खांसी की आवाज़ से महसूस कर लिया था और वह सीढ़ियाँ चढ़कर
2 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर उनके पास पहुंच गई थी। गोवर्धन पूजा के वक्त दास साहब ने गायों और बैलों की पूजा की, प्यार से उन्हें दुलारा, तो गले में पड़ी सैकड़ों घंटियां उनकी गूंज उठी। उसके साथ ही अनोखे प्रेम के दीप सबकी आंखों में झिलमिलाने लगे। ये थी अनोखा प्रेम, एक संस्मरण लघु कथा। धन्यवाद।